खबरों की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ आज पहली बार प्रदेश के दौरे पर हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। झुंझुनू जो उनका जिला है वहां पर पहुंचे स्थित अपने पैतृक गांव किठाना जगदीप धनखड़ पहुंचे उपराष्ट्रपति और देखिए ममता भूपेश उनका स्वागत इस कार्यक्रम में करती हुई फोर्स इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उपराष्ट्रपति के आने को लेकर गांव में खुशी का माहौल है। हर दफा एक नई जिम्मेदारी के साथ पहले आया करते थे अपने गांव में, लेकिन इस बार उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी और उस पद की गरिमा को लेकर जगदीप धनखड़ जब पहली बार पहुंचे तो हर एक ग्रामवासी में खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। उनकी एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने जोडिया मंदिर में शीश नवाया। दरअसल धनखड़ परिवार हमेशा से ही जोडिया बालाजी की मान्यता रखते हैं, उनके इष्ट के तौर पर, और ठाकुर जी मंदिर का जीर्णोद्धार भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही करवाया है। तस्वीरें आपको इस कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन उनका किठाना पहुंचने पर किया जा रहा है। वहां पर आगंतुकों को एक झलक पाने का इंतजार, और मंच पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको नजर आ रहे हैं। ये पद का दायित्व पाने के बाद पहली दफा प्रदेश के दौरे पर और झुंझुनू के किठाना उनके पैतृक गांव जब पहुंचे, इस समय आपको वो भी याद रहा होगा जब उनके जीत के ऐलान के साथ ही झुंझुनू के किठाना में मिठाइयां बंटने लगी थी और साथ ही साथ खूब आतिशबाजी हुई थी जैसे जैसे रुझान आने लगे थे। और ये जब स्थिति स्पष्ट हो गई कि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ का नाम अब फाइनल और फिक्स हो गया, इस पर मुहर लग चुकी है, तभी भी खूब खुशी का माहौल। और देखिए यहाँ उनके स्वागतार्थ लोग पलक पावड़ी बिछाए हुए थे। मंदिरों में दर्शन के बाद किठाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवन का शिलान्यास किया। तस्वीरें आपको दिखाई, अभी उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें झुंझुनू के किठाना से है। पैतृक गांव है किठाना, सरकारी स्कूल भवन का शिलान्यास किया। उसके बाद धार्मिक कार्यक्रम भी उनके रहेंगे। देखिए मान्यता उनकी हमेशा से रही है बालाजी के मंदिर में, जिसमें वो पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने शीश नवाया। जिसके बाद अब सालासर और खाटू श्याम जी जाने का भी कार्यक्रम। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति बनने के पश्चात पहला दौरा है। पैतृक गांव किठाना की तस्वीरें हैं जहां पर जोरदार स्वागत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किया गया। व्यक्तित्व के तौर पर अगर उनकी जीवनी को देखा जाए तो राजस्थान से जो जुड़ाव और जो लगाव उनका पैतृक भूमि होने के साथ तो रहा ही है, लेकिन साथ ही साथ पूरी जानकारी इस कार्यक्रम की हमें देंगे हमारी सहयोगी डिम्पल। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। डिम्पल, पहली दफा जब पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पैतृक गांव किठाना, तस्वीरें उस समय की ताजा हो गई जब उनकी जीत के साथ ही उपलक्ष्य किठाना में मनने लगा था, मिठाइयां बट रही थी, आतिशबाजी हो रही थी। उतना ही उत्साह आज किठाना वासियों में उन्हें अपने बीच पाकर, और क्या जानकारी डिम्पल? देखिए बिल्कुल जयती, जैसे कि आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पैतृक गांव किठाना के दौरे पर हैं और बड़ा ही भव्य का पल सभी ग्रामीणों के लिए भी, और जो ग्रामीण हैं उनके दोस्त हैं, परिवारजन हैं, लगातार उनके संबोधन को सुनने के लिए। क्योंकि एक तरह से कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति जिस गांव में पला बढ़ा और वो इतने बड़े पद पर, देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर अगर बैठा है कोई, और उससे अगर वो गांव का दौरा कर रहा है, तो ऐसे में जो ग्रामीण हैं, दोस्त हैं, उनके परिवारजन है, वो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं उनके संबोधन को सुनने के लिए भी। और लगातार सुबह से ही जब से वो आए, हालांकि कुछ एक मिनट का देरी हुई उनके जो कार्यक्रम था उसके अंदर। उसके बाद जहाँ पर लगातार सुबह से ही जो भीड़ है ग्रामीणों की वो जुटना शुरू हो गई। और आपको बता दें सभा स्थल पर हजारों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं उनके संबोधन को सुनने के लिए, और सुबह से ही एक टक लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ आएंगे और हम उनके अनुभवों को, क्योंकि यहाँ के भी कुछ अनुभव थे पहले के भी। और जब आज उन्होंने स्कूल का दौरा किया, बच्चों से वो मिले, बच्चों से उन्होंने सवाल पूछे आगे की शिक्षा के लिए, आगे बड़े होकर क्या बनना चाहती है। बहुत से सभी बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई स्कूल में जाकर, भवन निर्माण का शिलान्यास किया। उसके बाद कुछ देर के बाद अपने घर है उसका वापस गए, अपने परिवार के साथ मुलाकात की। और अब जब सवाल मंच पर आपको बता दूं डिम्पल, कार्यक्रम देखिए संबोधन शायद शुरू हो गया है वहां पर। अब से कुछ देर के बाद क्षणों का इंतजार है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आवाजें आपके पीछे से भी आ रही है डिम्पल। आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जो कि इस पद की गरिमा को जब से राजस्थान की ओर से ये नाम सामने गया था, उत्साह उतना प्रदेशवासियों में था। लेकिन आज जब
उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं झुंझुनू के किठाना में, जहां पर उनका बचपन बीता, जहां पर परिवार रहता है, जहां पर पूरा का पूरा गांव उनके स्वागतार्थ पर देखिए ना सिर्फ ग्रामीण पुरुष बल्कि ग्रामीण महिलाएं भी खूब उत्साह के साथ उनका स्वागत करने के लिए, तस्वीरें क्लिक करवाने के लिए वहां पर सुबह से ही इंतजार कर रही थी। जगदीप धनखड़ तस्वीरों में आप नजर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति और पुष्पगुच्छ उन्हें भेंट किया जा रहा है। सरकारी स्कूल के भवन का शिलान्यास यानी कि जब पहुंचे अपने पैतृक गांव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे जुड़े हुए सरोकार भी उन्होंने निभाए। उससे कुछ देर के बाद इस कार्यक्रम में संबोधन भी उनका रहेगा और ये देखिए चुनरी उड़ा करके स्वागत किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाएं स्वागत के लिए वहां पर काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी और अभी भी वहां पर हजारों की तादाद में लोग इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। हार्दिक अभिनंदन किठाना पधारने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। खाटू श्याम जी और सालासर में शीश नवाएंगे। इसके बाद में अपने इष्ट को भी नमन कर चुके हैं पैतृक गांव पहुंचकर। और बात यहां पर जब बालाजी के मंदिर की हो रही है, जीर्णोद्धार भी जगदीप धनखड़ ने कि उपराष्ट्रपति अब बने हैं, लेकिन जिस समय वो राज्यपाल के पद की शोभा बढ़ा रहे थे तब उन्होंने जीर्णोद्धार भी कराया था। किठाना में नागरिक अभिनंदन समारोह जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके पश्चात धार्मिक कार्यक्रम भी उनके और प्रदेश के दौरे पर पहली बार उपराष्ट्रपति बनने के पश्चात पहुंचे। आप उस वक्त भी साथ में रहे, सबके वक्त भी बबलू और सांसद वाले हो। और इसके बाद स्वागत भाषण देंगे सम्मानीय। और वास्तव में यह हमारी जो ऑडियंस है सुबह 6 बजे से विराजित है, वे केवल उपराष्ट्रपति जी को सुनना चाहती है और ये वास्तव में भाव व्यवस्था का पल है, बहुत अद्भुत पल है कि हम हमारे झुंझुनू के लाडले हमारे उपराष्ट्रपति महोदय को एक बार हम सुने, महसूस करें, हम अपनी आंखों से देखें। और आज की जो हमारी ऑडियंस है सब सुबह 6 बजे से यहाँ विराजित है और आप ही के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आदरणीय सादर आमंत्रित है। अपने गांव की ताजा हवा लेकर आए हैं। नमस्कार। अपने गांव में जिस व्यक्ति से इतना लगाव है, तो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ नींव बनी, वहाँ भाषण देना बहुत मुश्किल है। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार की सम्मानीय प्रतिभाशाली मंत्री ममता भूपेश जी, अपने यहाँ से सांसद नरेंद्र जी किचड़, जिला प्रमुख अश्विनी कुलैल जी, प्रधान पंचायत समिति जिलावा इंदिरा टूरी जी, ठिकाना ग्राम की सरपंच सुमिता जी और मंचा सिंह डॉक्टर सुदेश धनखड़। शौकीन बदल को पूरी तरह बदल लो, आगे देख लो, महिलाओं की संख्या 5 है और मैं किचड़ साहब माइनॉरिटी में, जो हिंदुस्तान को बदलता स्वरूप है। और यो बदलाव आगे खुली, यो बदलाव देश में ऊपर नहीं है, देश की सड़क बड़ी
उसके साथ में राज्यपाल भी था। बहुत ही सलीके वाली, विद्वान और सदा अपने काम में लगे रही। ये देश का ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव में पढ़ाई की, अपने यहां उसमें न बिजली थी, न सड़क थी, टेलीफोन वगैरह तो दूर की बात है, और छठी क्लास में जाना पड़ता था। इतना लंबा सफर और आपके पराक्रम और आशीर्वाद से वहां पहुंचना एक बहुत बड़े बदलाव को संकेत देता है। किसान परिवार, किसान पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति वहां पहुंचे, मैं समझता हूं संविधान निर्माताओं की आत्मा को बहुत बड़ा सुख मिला होगा। और भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी जी जब उनकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो लगता है हालात अब बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। नरेंद्र खिचड़ जी के बारे में एक बात कहूंगा, ये मेरे लिए बहुत शुभ है। कोई खास कारण है। जब मैं लोकसभा में जा रहा था, संसद परिसर में, तो हम और खिचड़ जी एक ही गाड़ी में बैठ कर गए थे। और जब मैं वापस आया तो मेरी नियुक्ति पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर की। ये घटना इनको भी याद है और मुझे भी बिल्कुल भी याद है। कोई दिन ऐसा नहीं गया है जब किसान, गरीब, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की और पिठाना गांव की बात मेरे दिल में न हो। मैं इस मिट्टी को नमन करता हूं। मैं इसी मिट्टी का लाभ हूं। जो कुछ हुआ उसका एक ही कारण है, शिक्षा। सैनिक स्कूल में यदि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली होती, मैं सैनिक स्कूल नहीं जाता, तो हालात कुछ और होते। मैं सभी से आह्वान करूंगा, बुजुर्गों से ज्यादा करूंगा, सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई पर दीजिए। और एक बात का खास ध्यान रखिए, बच्चों और बच्चियों के ऊपर टेंशन मत रखिए, स्ट्रेस मत रखिए। वो जो करना चाहे वो करने दीजिए। मुझे वो दिन याद है, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, जब 1979-80 में जयपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में गया और वकील की लाइब्रेरी के लिए मैंने 6,000 का कर्जा लिया। आज हालात ये हैं कि किसी के पास कोई भी विचार है जिसको जमीन को उतारना चाहता है, तो केंद्र सरकार की वो नीतियां हैं कि उसको 5 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे और 25 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे। और ये बदलाव मैंने देखा है। जो लोग व्यापार में
उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं, उन अधिकांश की पृष्ठभूमि साधारण परिवार की रही है। केजरीवाल साहब तो उस समय सांसद हैं जहां सरकार ने 17 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए, पर मैं जो संसद सदस्य था 50 गैस कनेक्शन, मात्र 50 गैस कनेक्शन एक संसद सदस्य को एक साल में मिलते थे। उसको हम हमारी बड़ी ताकत समझते थे। कहां 50 कनेक्शन एक साल के और कहां 17 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन। ये कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड, जिसने न किसी देश को देखा, न जाति को देखा, न धर्म को देखा, न गरीब अमीर को देखा, सब उसकी चपेट में आ गए। उस कठिन दौरान बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मुझे पता है 90 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त किया गया। और स्कीम का मैंने अध्ययन किया है और बंगाल में उसको जमीन पर उतारा है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं हुआ है। जब देश में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, गांव की हालत आप देख सकते हो, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो गांव में उपलब्ध न हो। अपनी प्रतिभा को यहां उजागर करो, लेट टैलेंट शाइन, और आप बदलाव निश्चित रूप से देखो। मैंने स्वयं देखा है, महसूस किया है कि गांव के बालक बालिकाएं शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट करती है, शुरू में थोड़ा सा डर लगता है, पर कुछ समय बाद सब कुछ उनकी मुट्ठी में होता है। अपने को संकल्प लेना चाहिए कि हमारा देश दुनिया में कितना ख्याति प्राप्त है। जिन अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत को राज किया, गत सप्ताह उनकी इकोनॉमी को भारत सरपास कर गया। कुछ साल पहले यह सोचना संभव नहीं था। आज भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत 3 इकोनॉमी में रहेगा। आर्थिक विकास की जड़ गांव में है। आर्थिक विकास का मूल आधार गांव में है। गांव में यदि अगर हर व्यक्ति स्कीम का फायदा लेकर योगदान करेगा तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत दूर तक जाएगी। कुछ चिंता की बातें भी हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारे जोहर हालत खराब है। हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पौधों को कितना लगाएं। आज भी गांव के अंदर पर्याप्त सब्जी नहीं होती। मेरा आग्रह रहेगा कृषि क्षेत्र के अंदर पूरा जोर लगाया जाए। गांव बाहर से कोई सामान ले, सब्जी का, फल का, इस स्थिति को बदलना होगा। गांव से आगे जानी चाहिए और ये बहुत आसानी से संभव है। एक बार निर्णय करने, कोई मदद करने लगे। मुझे प्रधानमंत्री जी की एक बात बहुत याद आती है। कई बार उन्होंने कहा कि जो खेतों के बीच में मेड़ है
इस मेड पर पेड़ लगाओ। डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने इसमें थोड़ी पहल की है और दिल्ली में यदि आप देखोगे तो मेड के ऊपर लगे हैं पेड़। ये यदि अगर बहुत बड़ा जन आंदोलन बन जाए और गांव में हम पेड़ खूब लगाना चालू कर दें तो दुनिया के सामने जो बड़ा संकट है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं उसका उत्तर अपने को यहां मिलेगा। अंत में एक बात कहूंगा कि गाना मेरे दिल में है, जो भी कुछ हूं कि गाना की वजह से हूं। जब से मैंने राजनीति में प्रवेश किया है मैंने किसाना के हर व्यक्ति को एक ही चश्मे से देखा है। कभी ये नहीं देखा कौन राजनीति में क्या करता है। राजनीति मेरे से कोसों दूर है। किसाना के मामले में मेरा एक ही संकल्प है कि गांव का विकास हो। मेरा एक ही संकल्प है कि मैं सहायक बन पाऊं कि हमारे बालक बालिकाएं सही पढ़ाई करें। और ये मैं आपको कहकर जा रहा हूं, गांव की किसी भी बालक और बालिका को धन के अभाव में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। किसी भी हालत में नहीं होगी। किसाना गांव आदर्श गांव बने, बदलते भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। ये मेरी परिकल्पना है तो संभव तभी होगा जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। ये विषय गांव का विकास, गांव के बच्चे बच्चियां आगे बढ़े, गांव के नवयुवक प्रशिक्षित रहें, जो खेती कर रहे हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। ये मेरी कामना है। इन सब बातों को गैर राजनीतिक चश्मे से देखकर हमको जमीन पर उतारना है। दो समस्याएं मैंने राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद पर महसूस की। जिस गाड़ी में हम बैठते हैं सुरक्षा की दृष्टि से उसके शीशे नीचे नहीं होते। आम गाड़ी के शीशे नीचे हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बाहर से हाथ हिला सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इनका शीशा नीचे नहीं होता है। ये मेरी मजबूरी है। और दूसरा, कई बार मैंने देखा है खासतौर से उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के पश्चात लोग दूर से चलकर वहां पहुंच जाते हैं और उनको संकट होता है कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। स्वाभाविक है। मेरा अनुरोध है, कभी भी आइए, कितनी भी संख्या में आइए, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सूचना पहले हो तो। सूचना के अभाव में मुझे भी कई बार पीड़ा होती है, पर कुछ व्यवस्था खासतौर से सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उसमें मुझे भी सहयोग करना चाहिए। मैं मानकर चलता हूं कि दिल से जो मेरा लगाव किसानों से है, तो गहराई का लगाव है, और मेरी जो यात्रा अब तक रही है उसका आधार रहा है शिक्षा। आप मेरी इस अंतिम बात को गंभीरता से लीजिए। मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा, कोई भी बालक और बालिका किसी भी स्थिति में पैसे की वजह से आगे बढ़ने से न। आप सब इतनी संख्या में आए,
इतना प्रेम दर्शाया, बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद मिला, मैं अभिभूत हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद कैसे प्रेषित करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से आग्रह है कि आप यही रहें और धन्यवाद भाषण श्री हीरेंद्र जी धनखड़ साहब, सभी का स्वागत करने के लिए धन्यवाद भाषण। आज हमारे गांव के बहुत भाग्य है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में माननीय महामहिम श्री जगदीप जी धनखड़ पधारे हैं और साथ ही समाज विज्ञानी श्रीमती डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ हमारे गांव की बहू और माननीय उपराष्ट्रपति जी की जीवन संगिनी भी पधारी है। आज महामहिम के सम्मान में गाँव रानी रानी से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का मैं दिल से आभारी हूँ। मैं बहुत भावहीन हूँ कि किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करूँ। हृदय दिल की गहराई से मैं आज के गाँव और बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से आग्रह है कि एक बार यही बैठे रहे आप, प्रशासन का सहयोग करते हुए कार्यक्रम में आप अपना मूल्य और कीमती समय निकाल कर आए पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जगदीप जी धनखड़ महामहिम धनखड़ साहब ने सभी का अभिवादन किया। हरसिंह जी जिला प्रमुख डॉक्टर सुदेश धनखड़, युवराज जी, सुविता जी, माननीय सांसद महोदय नरेंद्र जी, ममता जी, मुकेश। एक बार तमाम लोग रोड को खाली के उधर से नहीं जाए, प्रशासन का सहयोग करते हुए अनुशासन बनाए रखें। प्यार से एक साइड के ऊपर एक बार कोई नहीं जाए, इधर ही रहे सारे लोग। जिससे आप सबने बहुत ही अनुशासन पर तरीके के साथ जो समय दिया, धन्यवाद। हमारा अपना अनुशासन है, हम कोई भी सड़क पर नहीं जाएंगे, हमें अनुशासन बनाए रखना है। हम वहाँ देखिए, आपने संबोधन सुना और ये तस्वीरें इस कार्यक्रम की नागरिक अभिनंदन समारोह के थाना में जो जारी था और अब वो संपन्न हो चुका है, पूरा हो चुका है समापन उसका हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संबोधन के साथ अपने गांव के कई पलों को उन्होंने एक बार फिर से याद किया। उन्होंने कहा कि गांव के बच्चों में जो शारीरिक और बौद्धिक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी होती है उम्र से पहले ही, सिर्फ ज़रूरत होती है एक प्लेटफॉर्म के, एक अवसर की। और इस किठाना में नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान हजारों की तादाद में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे, बल्कि सुबह 6 बजे से ही जो पांडाल परिसर है वहां पर मौजूद थे, उनका इंतजार कर रहे थे। वो पहुंचे और एक लंबा वक्तव्य उन्होंने अपने किठाना से अपनी जनता के लिए दिया।